नमस्कार। आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। अखंड भारत का अभी जो मुहिम चला है वो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ रूबरू कराना। इसी दरमियान अभी हम कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के अंतर्गत एक बहुत ही मजबूत और बाढ़ प्रभावित पंचायत में है। हमारे साथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी है, लेकिन ग्राम प्रधान समझने से पहले इनके बारे में मैं आप लोगों के बीच कुछ इनके चेहरे के बारे में बताना चाहता हूं। इनका नाम क्या है वो खुद इनकी जुबानी सुनेंगे। पत्रकारिता भी करते हैं, टीचिंग लाइन से भी है, यहाँ शिक्षा भी बच्चे को देते हैं। क्या कुछ करते हैं ये खुद बताएंगे और इनसे हम जानेंगे कि आज शिक्षा जगत को छोड़ क्यों ग्राम प्रधान बनकर अपने पंचायत को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। सबसे पहले तो अखंड भारत की ओर से शुभकामना है जीत की। बहुत कम उम्र में आप ग्राम प्रधान बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप अखंड भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से नवनिर्वाचित मुखिया सबको रूबरू करवा रहे हैं और चूँकि पहली बार में जीत हुई है तो ऑब्वियसली खुशी तो है ही और बहुत खुश है। क्या नाम है आपका? जी, छेदी राय उर्फ सीके ह्यूमन के लोग से भी नाम जानता है। आप पत्रकारिता भी कर चुके हैं, आप यहाँ बच्चे को शिक्षा दान देकर उनके उज्जवल भविष्य का कामना भी करते हैं। पहली बार 32 साल की उम्र में आप ग्राम प्रधान बने हैं। शिक्षा दान, स्कूल की पढ़ाई छोड़कर ये ग्राम प्रधान की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या मतलब बनता है? देखिए, बचपन से ही मुझे पढ़ने और पढ़ाने का शौक ज़्यादा रहा। 2009 ईस्वी से ही हम बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखते आ रहे हैं, तब से ही। और बहरहाल अभी इस पंचायत के अंतर्गत एक पब्लिक स्कूल भी चल रहा है। पब्लिक स्कूल चलाने के दौरान सबसे बड़ा बात है कि आप कोई भी लोग कुछ काम करें तो आत्मसंतुष्टि मिलना चाहिए। और बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, बच्चों को जब शिक्षा देते हैं, हम समझते हैं हर चीज़ का मूल आधार शिक्षा ही है। यदि इस स्तर को आधी समस्या का समाधान स्वतः हो, तो जब हम स्कूल चला रहे थे तो उसी दौरान मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जो रिसोर्सेज है उसमें हम क्या दे रहे हैं, और यदि ज़्यादा रिसोर्सेज मुझे मिलने लग जाए तो उससे ज़्यादा फिर दे पाएंगे। जब पंचायत चुनाव 2021 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 सामने आने वाला था तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि हम पंचायत चुनाव क्यों ना लड़ें, और पंचायत चुनाव लड़के यदि हम ग्राम का प्रधान बन जाते हैं तो हम अपना स्कूल ही क्यों, इस पंचायत के अंतर्गत जो भी सरकारी स्कूल है, जो भी व्यवस्था है, जो भी संस्थाएं हैं, चूँकि रिसोर्सेज की ढेर सारी द्वार हो जाएगा। यही वजह रहा कि हम चुनाव लड़े और पहली बार में जीत लिए। मुखिया जी, आप पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, आप ग्राम प्रधान बने हैं। अब तो सरकार का दिशा निर्देश के अनुसार आपको काम करना है। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जो कानून बना है वो शराबबंदी है। शराबबंदी को लेकर मुखिया तक, वार्ड मेंबर तक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पंचायत में, अपने वार्ड में शराब को बंद करना है। यदि शराब में संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर तत्काल जो है जो सिस्टम के अनुसार कार्रवाई हो। आपके पंचायत में शराब मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले ग्राम सभा का आयोजन हुआ था, तो उसमें लोगों ने जोर शोर से एक आवाज़ उठाई थी कि हम लोग नए मुखिया को चुने हैं तो निश्चित रूप से उनकी नई आशाएं और नई उम्मीद भी होगी।
तो इस दौरान हम लोगों से एक आग्रह किए थे कि सबसे पहले व्यक्तिगत हम मिल करके एक मुहिम चलाएंगे, क्योंकि जीतने के बाद हम यहाँ के डीएसपी साहब मनीष चंद्र चौधरी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर आप मेरे पंचायत में आए। जीतने के तुरंत 2 दिन बाद वो मेरे रिक्वेस्ट को मानते हुए आए भी थे और अवेयरनेस शराब जागरूकता अभियान को लेकर पंचायत में सड़क पर हुई थी। तो हम मेरा एक मिशन बना है और बनाए हैं कि हर लोगों तक पहले जाना है कि भाई व्यक्तिगत रूप से हम नहीं पिए। यदि हम नहीं पिएंगे, हम अपने परिवार के लोगों को नहीं पीने देंगे, तो निश्चित रूप से हर परिवार इस तरह से सुधर जाएगा, हर वार्ड सुधर जाएगा और पंचायत सुधर जाएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा लोगों तक जाके जागरूक करके शराबबंदी कानून जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की रखी है वो सफल हो और शराब मुक्त एक पंचायत हो। सरकार का दिशा निर्देश धीरे धीरे आ रही है। पहला काम अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे? पहला काम देखिए, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार इस बार लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत फेज 2 का काम करने जा रही है, जिसमें सरकार का गाइडलाइंस ये है कि हर वार्ड में हर घर को 2 डस्टबिन मिलना है, एक गीला कचरा रखने हेतु और दूसरा सूखा कचरा रखने हेतु। और उस कचरा का उठाव एक स्वच्छता कर्मी के द्वारा होगा और उसका भंडारण कहीं गांव के ही किसी जगह पे उसका गीला कचरा और सूखा कचरा का भंडारण होगा, फिर रिसाइकलिंग के लिए अपना आगे जाएगा। तो स्वच्छता के प्रति सरकार का पहला मतलब ये काम की शुरुआत होगी और स्वच्छ पंचायत के प्रति हमारा पंचायत स्वच्छ कैसे हो उसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और हमारा दायित्व भी है, बनता है कि हम अपने पंचायत को किस स्तर से स्वच्छ रखें। तो निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि हमारा पंचायत जो है कम से कम जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करे स्वच्छता के दृष्टिकोण से। पंचायत का नाम क्या है? केवट गामा। मुखिया जी मुखिया संघ के अध्यक्ष भी बने हैं, मतलब 29 साल की उम्र में मुखिया बनना और मुखिया बनने के बाद मुखिया संघ का अध्यक्ष बनना प्रखंड स्तर पर। उनसे भी जानेंगे कि क्या इनका रोल होता है। मुखिया संघ का अध्यक्ष बने हैं, क्या करना चाहेंगे? जी, आप चूँकि शुरुआती ब्रीफ में बताए हैं कि ये बाढ़ ग्रसित इलाका है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोग बाढ़ की त्रासदी हर वर्ष झेलती है, जिसके कारण लोगों का आर्थिक विकास, भौगोलिक विकास नहीं हो पा रहा है। चूँकि हम नवनिर्वाचित कुल 9 मुखिया के अध्यक्ष बने हैं और पहली बार में अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। एक मेरे दिमाग पे एक मिशन तैयार हो रहा है, मेरे दिमाग में एक मिशन तैयार हो रहा है कि इस पूर्वी प्रखंड के 9 मुखिया का अध्यक्ष होने के नाते यानी 1 लाख जनता का प्रतिनिधित्व भी हमें देखना है, करना है। तो हम बाढ़ से मुक्ति कैसे मिले, बाढ़ से अस्थायी निदान कैसे प्राप्त हो लोगों को और अस्थायी समस्या का अस्थायी निदान कैसे हो, उस पर हम पहल करेंगे। विभाग से मिलकर हो, जैसे हो, इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए सबसे पहले बाढ़ की समस्या से निजात पाना अति आवश्यक है। तो उस पर हमारा काम